नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा। मैं एक इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं अभी सीड्स ऑफ इनोसेंस गुवाहाटी में। आज हम लोग बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है आईयूआई, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आईयूआई क्या होता है, ये हम किन पेशेंट्स में ट्राई कर सकते हैं और इसका कितना सक्सेस रेट होता है। ये इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन है, मतलब कि इसमें हम यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट करते हैं स्पर्म यानी सीमेन सैंपल को। ये हम किन पेशेंट्स में कर सकते हैं? आईयूआई के लिए 3 क्राइटेरिया फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है। पहला कि फ़ीमेल का जो यूट्रस है उसके साइड में जो 2 ट्यूब्स होते हैं वो ट्यूब्स खुले हुए होने चाहिए। सेकेंड, उनमें ओवुलेशन होना चाहिए। ओवुलेशन का मतलब होता है कि फ़ीमेल के नॉर्मली एक फ़ीमेल में पीरियड्स के 14 या 15 डेज़ के अराउंड एक बड़ा होकर फूटता है, जिसे हम ओवुलेशन बोलते हैं। तो फ़ीमेल में ओवुलेशन डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। और तीसरा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हस्बैंड का सीमेन रिपोर्ट नॉर्मल होना चाहिए, स्पर्म काउंट अच्छा होना चाहिए और स्पर्म में मोटिलिटी होनी चाहिए, यानी कि उनमें आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। तो जो पेशेंट्स ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं उनमें हम आईयूआई कर सकते हैं। आईयूआई का ऐसा कोई एज लिमिट नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि अगर फीमेल की एज 35 से कम होती है तो रिजल्ट्स अच्छे होने के चांसेस होते हैं। दूसरा होता है कि आईयूआई का सक्सेस रेट क्या होता है। आईयूआई का सक्सेस रेट 10 to 15% होता है, सब कुछ ठीक होने के बाद भी, क्योंकि आईयूआई एक नेचुरल प्रेगनेंसी का ही एक मॉडिफिकेशन है। आपको कुछ मेडिसिन्स दी जाएंगी ताकि आपका अच्छे से ओवुलेशन हो सके। उसके बाद हस्बैंड का सीमेन सैंपल को लैब में प्रिपेयर करते हैं ताकि जो उनके स्पर्म में से जो सबसे बेटर स्पर्म है उसको हम इंजेक्ट कर सकें। तीसरी बात होती है कि आईयूआई नॉर्मली हम लोग मैक्सिमम 3 टाइम्स के लिए एडवाइस करते हैं। अगर उसके बाद भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको फिर नेक्स्ट ऑप्शन यानी कि आईवीएफ के लिए ऑप्ट करना चाहिए। आईयूआई पेनलेस प्रोसीजर है, फीमेल को कोई पेन नहीं होती है, इसे हम एनेस्थीसिया में नहीं करते। हाँ, कुछ पेशेंट थोड़े से एप्रीहेंसिव होते हैं, पर उनमें हम लोग नॉर्मल टैबलेट या फिर पेन किलर यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसा कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। मैं ऐसे ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन से रिलेटेड देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।